शक्ल बेहतर नहीं होती। और जिस हुकूमत ने जाना हो उसकी आखिरी लड़ाई जो है वो मीडिया से होती है। कुछ लोग मतलब ऐसे कहीं से बाहर से लोग आए हाँ। उन्होंने कहा बंद करो भाई, चल बंद हाँ, बंद। फिर हुकूमत भी तो बंद हो गई। करो। सॉरी, इन्होंने एजाज दुर्रानी साहब की जो हिस्ट्री है वो मुझे दे दी है। अब मैं हैरान हो गया। अपनी पूरी टीम और अपने चैनल और अपने प्रोग्राम शरीफ शो की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, मेरे लिए भी ऑनर है कि आपसे इंटरव्यू करवा रहा हूँ। ये बड़ी हम दोनों के लिए एक अजीब सा मरहला है, क्योंकि मैं जिस अंदाज में बात करता हूँ आप उतने ही ठहरे हुए हैं जितना मैं फास्ट हूँ, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी फास्ट करूँ। देखते हैं आप स्लो होते हैं या मैं फास्ट होता हूँ। नहीं, आप मुझे स्लो कर देंगे, क्योंकि मैंने आपके तमाम टॉक शोज और इंटरव्यू देखे हैं, वो आपने सामने वाले को स्लो किया है, लेकिन नहीं, मैं आज कोशिश करूंगा कि आपके साथ। तो आप फास्ट हो जाएंगे, है ना। अच्छा, मुझे एक बात और बड़ी मज़े की क्या आपके पास ऐसा जादू था कि शेख रशीद जैसे एक सीनियर मिनिस्टर को, एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन को, एक सीनियर पॉलिटिशियन को हटाकर आपको उनकी जगह मिनिस्टर लगाया गया और शेख रशीद को रेलवे में भेज दिया गया? वो सलाहियत का इजहार फरमाई गया था। देखिए जी, सलाहियत तो लगाने वालों ने देखी होगी। नहीं, ये सिलेक्शन था या आपकी ये टैलेंट सिलेक्शन, था? ये सिलेक्शन। That was देखें जी, selection. जो भी मिनिस्ट्री होती है वो सिलेक्शन होती है, उसके बाद जो कुछ होता है वो परफॉर्मेंस होती है। अच्छा, शेख साहब को, मैं तो, हमारे सीनियर हैं, मैं हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो उनकी करनी पड़ती है वरना वो नहीं करते। वहाँ, वरना तो वो ना भी करे हम तो फिर भी करते हैं। तो इसलिए ये है कि उन्होंने भी बड़ा अच्छा चलाया। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, वो रेलवे में चले गए। फिर वो रेलवे में चले गए, उसको भी उनको खूब रेलवे चलाया उन्होंने। उनको रेलवे में सजा के तौर पे भेजा गया था। नहीं, मेरा ख्याल है कि वहाँ भी उन्होंने बहुत अपनी दुनिया बसा के रखी। हाँ, नहीं वो तो ठीक है। वो जहाँ भी जाते हैं माशाल्लाह। इन्फॉर्मेशन में आप रहे। मैन, आपके दौर में चैनल बंद हुए? मेरे दौर में चैनल खुले भी और बंद भी हुए। नहीं, बंद हुए पहले, बाद में खुले ना। नहीं नहीं, मतलब लाइसेंस सारे जो दिए गए, वो तो शेख रशीद के दौर में नहीं, दिए। शेख साहब की तरफ से तो परमिट होता था ना, उसको जो लीगल इश्यूंस ऑफ जो करते थे वो जो आप करते थे। हाँ, जो उनको फॉर्मल अप्रूवल्स, अप्रूवल जो होती थी, जो फाइनल अप्रूवल। अप्रूवल से मुराद ये है कि जो लीगल उनको परमिशंस मिली, वो सारे चैनल्स को कमोबेश वो आपने वो हमारे, क्योंकि क्रॉस मीडिया का बंद था, भी वो आपने खत्म किए हुआ थे। जब हमारे दौर में बंद हुए। अब किए किसने, उस पर मैं कुछ नहीं नहीं कहूँगा। नहीं, ये तो आपको कहना पड़ेगा ना कि किसने बंद किए थे। वो बस कुछ लोगों ने कर दिए थे। कुछ लोग मतलब ऐसे कहीं से बाहर से लोग आए उन्होंने कहा बंद करो भाई, चल बंद हाँ, करो। बंद। फिर हुकूमत भी तो बंद हो गई। नहीं, अच्छा, चैनल बंद करने से क्या होता दुरानी साहब? क्या चैनल- लोगों के ध्यान बंद हो जाते हैं? चैनल बंद करने से इलेक्शन हार जाते हैं। इलेक्शन हार जाते हैं। आपका मतलब कहने का ये है कि जहां भी नाइंसाफी होगी या पब्लिक की आवाज को दबाया जाएगा वहां पे आप हार जाएंगे। मेरा अक्सर वो होता है, ये जो जोर होता है ना, जब कोई हुकूमत की आवाम में पॉपुलैरिटी कम होने लगती है ना, सबसे पहला जोर आता है इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर कि जी आप क्या कर रहे हैं, मीडिया खिलाफ बोल रहा है और ये वो। तो मुझे भी जब भी वो कहते थे, मैं हमेशा यही कहता था कि भाई आईना तोड़ने से शक्ल बेहतर नहीं होती, और जिस हुकूमत ने जाना हो उसकी आखिरी लड़ाई जो है वो मीडिया से होती है। अच्छा, एक बात बताइए, स्टूडियो का कभी चक्कर नहीं लगाया कि मैं किसी फिल्मी अदाकारा को देख लूं जो जवानी के दौर में होता है? नहीं, वो एरिया तो ये फिर इसमें बारी स्टूडियो की दीवारों पर चढ़ के शूटिंगें देखना नहीं, वो या महरूम शाहनूर की रहा, दीवारों महरूम में, रहा। बिल्कुल गलत। ये गलत बात है। नहीं, हुई नहीं ना, हुई नहीं है। मौका ही नहीं मिला। आप इंडिया गए थे, मधुबाला की कब्र पे गए थे, सुना है? नहीं, मैं नहीं गया। हाँ? मैं इंडिया गया था। और एक बात ये मुझे, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, हाँ, उसमें नहीं, मैं भी कब्र- रॉन्ग हो। आप मधुबाला की कब्र पे नहीं गए, वो बुरी बात नहीं है उसी कब्र पे जाना, कोई अच्छी बात है, मुसलमान कब्र पे जाते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए, ओ भैया, ये क्या सवालात दे दिए, हीर रांझा करने का तजर्बा कैसा रहा? इनका क्या ताल्लुक है हीर रांझा से? हाँ, अरे तो ये मेरे क्या भी- बात है भाई? मैडम से आपकी मुलाकात पहली मर्तबा कहाँ हुई थी? कौन सी मैडम? मैडम नूरजहां? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं भाई, ये नहीं। किसी और हेलो, के आ गए हैं। ये क्या हो गया भाई? हाँ जी, अच्छा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, सो नाइस। सर सॉरी, माजरत चाहता हूँ कि आपके पास वो कार्ड आ गए जो हमने कल करना है, वो एजाज दुरानी साहब का। भाई ये मोहम्मद अली दुरानी है। अब सॉरी सर, सॉरी, इन्होंने एजाज दुरानी साहब की जो हिस्ट्री है वो मुझे दे दी है। अब मैं हैरान हो गया। इस
इसको भी डाल दे प्रोग्राम में। अब मैं सोच रहा हूँ इसमें लिखा हुआ है सुन वजनी की मिठरी थान, ये सीन आपने कैसे करवाया कैसे करवाया था ना। नहीं हाँ। ये तो गलत है यार, ये तो साहब नहीं नहीं, अब सॉरी सर। अच्छा सर ये बताइए, जब आप एक दौर गुजारते मिनिस्ट्री का, पहली मिनिस्ट्री आपके हाथ में आई वो कौन सी थी? कल्चर, स्पोर्ट्स, कल्चर सर। कल्चर की प्रमोशन क्या होनी चाहिए दुरानी साहब? क्या हमारा कल्चर आप समझते हैं कि इतने अरसे के बाद पाकिस्तान का कल्चर कहाँ प्रमोट हुआ? मुल्क में हुआ, बैरून ममालिक में हुआ? क्या लोगों को हमारा कल्चर पता है? देखिए जी, हमने तो अपने कल्चर को कत्ल किया है। कत्ल किया तो ये एफआईआर किसके खाते में जाएगी? एफआईआर जो है जी वो बहुत से खातों में जाएगी। एफआईआरें कटवाने का फायदा कोई नहीं होता। अच्छा, मतलब तो ये होता है कि जी इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए। कल्चर पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा हथियार है जिसको ना सरहद रोक सकती है, ना टैंक रोक सकती है, ना एटम बम रोक ना सकता बॉम्ब है, रख सकते ना हैं। बॉम्ब रोक फिर सकते हैं। आप लोगों ने, हर हुकूमत को मैं इसमें बता रहा हूँ, आपकी हुकूमत नहीं बल्कि हर हुकूमत की बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं कल्चर को, इस वेपन को इस्तेमाल किया गया? हमने एटम बम बना लिए दुरानी साहब माजरत के साथ, आपने कल्चर का वेपन यूज क्यों नहीं किया? 70s से ऑनवर्ड जो पीरियड रहा उस दौरान अब उसके रीजंस क्या थे वो तो मैं उस वक्त, चूंकि मैं आई वाज नॉट इन पावर कि मुझे पता हो, लेकिन उस ज़माने में एक सप्रेशन रहा है कल्चर के लिए। अब जो है हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि कल्चर को हम रिलीजन से कन्फ्रंटेशन की शक्ल में नहीं, बल्कि दोनों को एक पॉजिटिव वे में, और जो हमारा जिस चीज़ की ग्राउंड इजाज़त देता हो उसके साथ हम इसको आगे बढ़ाएं। आपकी एक मिनिस्ट्री तो इस तरीके से चली कि वो ग्राउंड पे इस वक्त नजर नहीं आ रही। अगर आपने कोई बीज बोया होता, कोई पौधा लगाया हुआ होता, उसकी कोई शक्ल बनी होती। देखें जी, हमारे बारे में, हमारे दौर में पीएनसीए जो था वो पूरा रिवाइटलाइज हुआ, पूरे मुल्क के अंदर उसकी एक्टिविटीज़ हुई। अब उसकी बिल्डिंग बन चुकी है, उसमें जो आर्टिस्ट हैं, इस वक्त जो पाकिस्तान की बाहर फेस रिफ्लेक्ट होता है वो तो उसी दौर में एक होने वाला है। उससे पहले तो बिल्कुल ही धड़म तख्ता था। देखें जी, हमने अपने मुल्क में लिटरेसी तो बढ़ने नहीं दी, सही, एजुकेशन नहीं आने दी, हमारा मीडिया टोटली सप्रेस था, हमारे दौर में आज़ाद हुआ। अब उसके असरात जो, आपके दौर में बंद भी हुआ, ये भी ज़हन में रखें। वो बात तो पहले मैं बिल्कुल क्लियरली और तमाम ऑडियंस की मौजूदगी में साफ तरीके पे बता गया हूँ कि वो काम जो था वो गलती थी, गलती की सज़ा भी मिल गई। मैं गलतियों को अपने सर पे लेने में फ़ख्र महसूस करता हूँ, मुझे कभी कोई वो नहीं होती। एक गलती आपके सर पे आ गई, ये गलती आ गई, उस पर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन बात यह है कि उस दौर के अंदर जो गलत हुआ वो गलत हुआ, जो अच्छा हुआ वो अच्छा हुआ। चैनल्स बने भी। आज जो कैमरा ऐसी तैसी करता है जालिम की, तो हमारे दिल में तो ठंडक पड़ जाती है। आप खुश होते हैं? रियली? हालांकि आपने इस एंगल में काम नहीं किया था। नहीं, हमने तो उस जमाने में आपने तो किया इस एंगल में कि जी एक चैनल ऑन हो। हमने तो इस एंगल नहीं, हमारा जब ये चैनल्स की आपने पॉलिसी इसी बन एंगल रही में किया थी, था कि अगर चैनल ऑन होगा चैनल तो ये ऑन जालिमों होगा। को देखें जी, ओपन ना करेगा। इस मुल्क में अगर ये चैनल ऑन होंगे, जालिम के लिए जुल्म करना मुश्किल हो जाएगा, हुकूमत के लिए करप्शन करेगी तो सही लेकिन ज़रा मुश्किल हो जाएगी। उसके साथ साथ ये है कि गैर जमहूरी रवैयों का पनपना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। उनकी प्रमोशन मुश्किल हो जाएगी। कैमरा उनको दिखाएगा, एक्सपोज करेगा। जो खबर हमारे तक 24 घंटे बाद बजरिया अखबार पहुंचती थी, अभी 24 सेकंड बाद खट से पहुंच जाती है, खटक से जो है वो पट्टी चल जाती है। और वो ताज़ा तरीन में आ जाती है। किसी को वो पट्टी बंद जाती है और किसी की आंखों से उतर जाती है। किसी की आंखों से पट्टी उतर जाती है, किसी की आंखों पे पट्टी बन जाती है, और कोई अपनी पट्टियां करवाने चला जाता है। कोई पट्टियां चला जाता है। ये पट्टियां बनती रहेंगी, खुलती रहेंगी आंखों पर, सरों पर, मगर हम कौम की आंख से पट्टी को हटाना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, उस पट्टी को दिखाना चाहते हैं कैमरे की आंख से कि हम अब कितने आज़ाद हैं। इस मुल्क के लोग अब बात कर सकते हैं। अब इस वक्त मेरे सामने हमारे फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, तशरीफ़ फरमा है, और हम उनसे ओपनली सवालात कर रहे हैं। लेकिन जैसे एक सवाल एक चैनल का भी है, और वो सवाल है एक वक्फे का, एक ब्रेक का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चैनल की खातिर वापस आते हैं और इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करते हैं।